सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली संख्या 14.2 को सॉल्व करेंगे। जो न्यू ओल्ड एडिशन में 14.2 है, पर न्यू एडिशन के अंदर ये हो रहेगी 12.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि हमें कुछ व्यंजक दिए गए हैं जिनका हमें गुणनखंड करना है। तो हम सबसे पहले जो एक्सप्रेशंस है उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब इसको कैसे किया जाएगा आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो भी दिया गया हमें क्या करना है, सिर्फ जो तीन पार्ट हमें दिए गए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो हमें फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट इन दो पार्ट को लेना है और इन दोनों ही पार्ट को हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनका स्क्वायर रूट करना है। यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आता है, ए आता है। और इसी प्रकार हमारा जो एंड लास्ट पार्ट है उसका भी हमें स्क्वायर रूट करना है। यानी 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 4। और जो बीच वाला पार्ट है उसके आगे वाला सिर्फ साइन लेना है, प्लस है तो प्लस ले लेंगे और माइनस है तो माइनस ले लेंगे और इसका क्या हम कर देंगे, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके भी एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। ये है एक सर्वसमीका, इसको हम कैसे करते हैं, यानी कि आइडेंटिटी। अब हम इनको कैसे हल करेंगे आइए वो समझ लेते हैं। सर्वसमीका मतलब आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें जो फर्स्ट हमारा होता है उसको हम मानते हैं हमेशा ए, लास्ट को हम क्या मानते हैं, हमेशा बी। और जब कभी ऐसा हो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसका क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब हमेशा जैसे ए हमारा क्या है, ए ही है, उसका स्क्वायर प्लस 2 ए हमारा ए ही है और बी हमारा क्या है 4 प्लस बी हमारा क्या है 4 और उसका क्या करना है स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा, आगे था ए प्लस 4 होल स्क्वायर जो बन गया ए स्क्वायर प्लस 2 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो 2a और 2a की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8a प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये किसके बराबर आ गया, इसके। और ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या आ गया है, a प्लस 4 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका की हेल्प से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है इसके अंदर पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। यानी कि हमें हमेशा जो फर्स्ट होता है उसको और जो लास्ट होता है उसको दोनों का क्या करना था, स्क्वायर रूट। तो पी स्क्वायर का पी होता है 25 का होता है 5 और मिडिल वाला जो पार्ट होता है उसका सिर्फ सिंबल लेना होता है जो साइन हमें दिया गया है और उसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया है, वैसे देखा जाए तो a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a हमारा है यहाँ पे p, b हमारा है 5 और बीच में माइनस और होल स्क्वायर। इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है p का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 हमारे पास रहेगा, a हमारे पास है p और b हमारे पास है 5 प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास है 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 p का p प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 जो किसके बराबर था, ये हमने कर लिया है p माइनस 5 के होल स्क्वायर के। और ये हमारा क्वेश्चन था, तो ये बराबर आया p माइनस 5 होल स्क्वायर के। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनके फैक्टराइज करना है यानी कि गुणनखंड करने हैं। ऐसे ही हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे
हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट है उनके हमें स्क्वायर रूट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 25, 25 का क्या होता है 5 स्क्वायर रूट, और m स्क्वायर का क्या होता है सिंगल m। ऐसे ही लास्ट पार्ट 9 का क्या होता है 3, और बीच वाले का सिर्फ हमें सिंबल लेना होता है, इसका क्या करेंगे हम होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना होता है, जैसे हम समझ चुके हैं इसको, ये हमारे पहले क्वेश्चन की तरह ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ए हम मानेंगे पूरा ये, और b हम मानेंगे इसे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की हमारी की आइडेंटिटी क्या होती थी a स्क्वायर। a हमारे पास कितना है 5m, उसका स्क्वायर, प्लस 2ab, a हमारे पास है 5m, और b हमारे पास है 3, और प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास है 3। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25, और m का स्क्वायर होता है m स्क्वायर, प्लस 2 की 5 से 10, और 10 की 3 से करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 30, m का m, प्लस 3 का स्क्वायर कितना आता है 9। यही हमारा क्वेश्चन था और इसके बराबर में है ये। तो आंसर हो गया 5m प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, हमें दिया गया है 49 y² प्लस 84 yz प्लस 36 z²। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसका और लास्ट पार्ट का उसका हमें करना है स्क्वायर रूट। तो 49 का स्क्वायर कितना होता है 7, और y² का y, लास्ट 36 का कितना होता है 6, और z² का z, और बीच वाले का सिंबल होल स्क्वायर। तो a हमारे पास है 7y, b हमारे पास है 6z। तो क्या बनेगा a का स्क्वायर, a हमारे पास है 7 और y उसका स्क्वायर, प्लस 2ab, a हमारे पास है 7y और b हमारे पास है 6z, प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास है 6z। तो 7 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 49 y² का y², प्लस 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14, और 14 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84, और y और z वैसे के वैसे, 6 का स्क्वायर 36 और z का स्क्वायर z²। और ये किसका आंसर आया था 7y प्लस 6z² का। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, यानी कि फैक्टराइज करना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है 4x² माइनस 8x प्लस 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और x² का होता है x, लास्ट 4 का होता है 2, और बीच वाले का साइन और होल स्क्वायर। तो a और b, a का स्क्वायर 2x² प्लस 2ab, जो हमारी ये सरल समीकरण यानी कि एल्जेब्रिक जो हमारी आइडेंटिटी थी, 2ab, a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 2, प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास है 2 उसका स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 2x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4 और x² का x², प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का था तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस का होता तो प्लस आएगा, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, प्लस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आंसर क्या आ गया 2x माइनस 2 होल स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट भी होता है कंप्लीट। सबसे पहले जो हम सॉल्व करते थे वो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, हमें पता है कि जो फर्स्ट को हम क्या मानते हैं ए, और लास्ट पार्ट को हम मानते हैं बी, और हमें दिया गया है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका हमारे सरल समीकरण यानी आइडेंटिटी क्या रहेगी बता देते हम, ये रहती है a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि a², a हमारा क्या है, a हमारा है l, तो हम करेंगे l का स्क्वायर, प्लस
2ab। ए हमारे पास क्या है l और b हमारे पास क्या है m प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है m और उसका स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के बाहर जो है उसका हमें कोई स्क्वायर नहीं करना, एज इट इज लिखना है 4lm। तो अब ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन गया है l स्क्वायर प्लस 2lm। lm एक और है, नज़दीक ले आएंगे, माइनस है, इक्वल से इधर उधर नहीं कर रहे हम, इक्वल से पहले एक तरफ ही है तो यहाँ पे कोई हमारा सिंबल या साइन ये जो है चेंज नहीं होगा। माइनस का 4lm इसके नज़दीक आ जाएगा और लास्ट में बचा है प्लस का m स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास l स्क्वायर प्लस और माइनस क्या था माइनस, 4lm में से 2lm जाएगा तो क्या बचेगा 2lm और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, बड़ा नंबर माइनस का है और बाद में है प्लस का m स्क्वायर। तो ध्यान से देखो हमें अब वही से ही क्वेश्चन करना है, पहले को हम करेंगे स्क्वायर रूट तो होगा l, लास्ट को करेंगे तो क्या आएगा m और यहाँ पे सिंबल आ जाएगा, ये हमारा हो गया स्क्वायर होल स्क्वायर और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। हमें पता है a का स्क्वायर a है l स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद क्या होता है प्लस नहीं आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस होता है तो वो प्लस आता है, फिर 2ab, a हमारे पास है l, b हमारे पास है m और प्लस में b का स्क्वायर यानी m स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट का 6th नंबर पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दिया गया है a4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 b की पावर 4। तो हमें पता है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का और लास्ट पार्ट का होता है स्क्वायर रूट, तो a का स्क्वायर रूट क्या होगा वो देख लेते हैं हम। a का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर ये हो रहा है हमारे पास a स्क्वायर का स्क्वायर, a हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 जो हमने लगा दिया, लास्ट पार्ट ऐसे ही b का b और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और बीच में जो सिंबल है वो आएगा और होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे a हमारा क्या है a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करना होता है तो a का स्क्वायर करना होता है, लेकिन a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर होल पावर में भी आ जाएगा, फिर प्लस 2 a हमारे पास है a स्क्वायर और b हमारे पास है b स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, लेकिन b पहले से स्क्वायर में है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एक और पावर आ जाएगी। अब देखो ये एज इट इज है a, ये हमें पता है कि 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितने आ गए 4 प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी b 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, ये क्वेश्चन था तो ये इज इक्वल टू आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर पहले के 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक क्वेश्चन बीच में हमारा रह गया था उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा रह गया था 1 to 1 b स्क्वायर माइनस 88 bc प्लस 16 c स्क्वायर। अब हम ध्यान से देखते हैं कि इस क्वेश्चन में भी पहले पार्ट 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11 और b स्क्वायर का सिर्फ b, ऐसे ही लास्ट जो हमारा पार्ट है 16 उसका हमारा क्या रहेगा 4 और c स्क्वायर का सिर्फ c और यहाँ के बीच वाला सिंबल। अब हम देखते हैं यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, क्योंकि ये हमारी सर्वसमीका जो हमारी आइडेंटिटी है वो बन जाती है a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें आगे देखते हैं a का स्क्वायर a हमारे पास क्या है 11b उसका स्क्वायर, फिर बीच में माइनस 2ab 2a हमारे पास है 11b और b हमारे पास है 4c प्लस b का स्क्वायर b हमारे पास है 4c। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और 20 का b स्क्वायर, 2 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22 और 22 की 4 से करेंगे तो आएगा 88 और b और c एज इट इज प्लस 4 का स्क्वायर 16 और c का c स्क्वायर और ये किसका है हमारा 11b माइनस 4c होल स्क्वायर का। तो यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर।
तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके सारे पार्ट होते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज, यानी फिर से हमें इसमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। करने का तरीका बड़ा आसान रहेगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सवालों के अंदर, अब हमारे पास पिछले सवाल की तरह 3 पार्ट में नहीं, ये 2 पार्ट में है। तो 2 पार्ट में जब ऐसा क्वेश्चन है तो उसका सरल करने का सबसे आसान तरीका होता है, पहले को तो हम ए ही मानेंगे और दूसरे को हम बी मानेंगे। जब हमारे पास सिर्फ 2 पार्ट में क्वेश्चन हो तो बीच वाला साइन लगाएंगे और ये स्क्वायर दोनों तरफ लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन की आइडेंटिटी हमारे पास क्या बनती है, यानी सरसंख्या क्या बनती है, एक बार ए और बी को प्लस में लिख देंगे और एक बार ए और बी को माइनस में लिख देंगे। सिंपल सी बात है। हमारे पास यहाँ पे ए को हम क्या मान रहे हैं, सीधी सी बात, जो आपका नंबर यहाँ दिया गया है उसको हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसका हम ले लेंगे हमारा स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 2। क्या होता है, 2। और पी स्क्वायर का क्या होता है, पी, और उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, होल स्क्वायर। फिर माइनस बी, यहाँ 9 दिया गया, 9 दिया गया, तो 9 को हम जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 3। और क्यू स्क्वायर का क्या आ जाएगा, क्यू, और उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो हमारे पास ए हो गया 2p और बी हो गया है 3q। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार किस में लिख देंगे, माइनस में। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आंसर होता है कंप्लीट। ऐसे में फिर से क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन में सिंपल से हमें एक ही वे में जाना होगा। इसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब इनका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा होता है तो हमें पता है इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जब हमारे पास हमारे इन जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट ना निकले तो हमें कॉमन देखना होता है। कॉमन कैसे आता है, आइए समझ लेते हैं। हमें क्या करना था, जो भी हमें नंबर दिया जाता है, जैसे 63 दिया गया तो हम क्या करेंगे, 63 का हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर होता है 2 का इसमें डिवाइड नहीं जा रहा तो हम क्या लगाएंगे, 3 का जा रहा है 21 टाइम, फिर से 3 का जा रहा है तो हम लगाएंगे, वो जा रहा है हमारे पास यहाँ पे 7 टाइम, और फिर क्या जा रहा है 7 का। ऐसे ही हम दूसरे वाले का देख लेंगे जो हमारे पास है 112। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है और उसका जा भी रहा है डिवाइड तो हम लगा देंगे, ये जा रहा है 56 टाइम, ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर 2 का जा रहा है तो फिर लगा देंगे 2 का, फिर 2 का जा रहा है तो फिर लगा देंगे, फिर जा रहा है तो लगा देंगे, इस बार 7 का जा रहा है तो लगा देंगे। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पे दोनों के अंदर एक चीज आई है, वो है 7, जो दोनों में कॉमन है। जब कभी हमारे पास जो नंबर दिए गए उनका स्क्वायर रूट ना निकले तो हम ऐसे उनका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर के अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कॉमन नंबर आता है उसको हम क्या करेंगे, जैसे 7 दोनों में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 7 को बाहर कॉमन ले लेंगे। 7 को बाहर कॉमन लेने के बाद हमें पता है 63, ये रहा 63, इसमें 7 कॉमन जाने के बाद क्या बचेगा, 3 × 3 9, तो हम यहाँ लिख देंगे 9, और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस। फिर ऐसे ही 112 का भी हमने प्राइम फैक्टर निकाले थे, उसमें 7 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, और 8 × 2 16, तो हम लिख देंगे 16, और क्या बचेगा, बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो भी हमारा 7 है वो वैसे का वैसे रहेगा, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा, अब इस क्वेश्चन को हम यहां से ही मानेंगे तो ये इसके जैसा हो गया है। 9 का हमारे पास स्क्वायर रूट निकलता है, कितना निकलता है, 3, और ए का कितना निकलता है, ए, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, फिर बीच में माइनस। 16 का कितना निकलता है, 4 स्क्वायर रूट, और बी स्क्वायर का बी,
और इसका हम पूरे क्या कर देंगे स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है 7 जो एज इट इज पड़ा रहेगा। और हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सरल समीकरण यानी कि आइडेंटिटी क्या बनती है, ए प्लस बी को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। तो हमारे पास ए हो गया है 3a और बी हो गया है 4b। इन दोनों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसी तरीके से इसी में हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया गया है सबसे पहले यहाँ पर 49x² माइनस 36। यहाँ पे हमें पता है कि 49 का स्क्वायर रूट भी निकल रहा है तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। 36 का भी निकल रहा है 6 तो हम वही लेंगे। x² का x भी निकल रहा है तो साथ में लिख देते हैं। ये हो गया a, ये हो गया b और बीच में है माइनस। तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a हमारे पास है 7x, b हमारे पास है 6, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही 4 हमें यहाँ पे दिया गया है 16x⁵ माइनस 144x³ यानी कि 3। तो हमें पता है कि हम यहाँ पर इनमें स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं x⁵ x³ को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपली जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 16 और x5। तो हम क्या करेंगे 16 के हमारे प्राइम फैक्टर कर देंगे। 2 8 टाइम जाएगा, 2 4 टाइम जाएगा, 2 2 टाइम जाएगा, 2 1 टाइम जाएगा। तो हमारे फैक्टर हो गए 4 टाइम 2 आ गए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसी प्रकार से एक बार इन नंबर्स को हम लिख देते हैं कि हमारे 4 टाइम्स आ रहा है 2 और इसी के साथ हमारी x की पावर क्या आ रही थी 5 माइनस यहाँ पर भी हम देखेंगे 144 है, उसको हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में लेते हैं। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा आ गया 2 जो हमारा जा रहा है 72 टाइम, फिर 2 36 टाइम, फिर 2 18 टाइम, फिर 2 9 टाइम। अब 2 का नहीं जा रहा तो अगला प्राइम नंबर होता है 3 टाइम और 3 1 टाइम। तो ये आ गया हमारा 1 2 3 4 टाइम 2 है और 2 टाइम्स 3 है और x क्या आ रहा है हमारे क्यूब। अब एक चीज हम देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम लेते हैं सबसे पहले कॉमन। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन आ रहा है, फिर से 2 कॉमन आ रहा है और फिर से 2 क्या आ रहा है कॉमन। अब x5 और x3 हमें पता है कि जब दोनों तरफ x है तो हमारी जो पावर छोटी होती है मिनिमम होती है उसी को हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर कॉमन में ले सकते हैं। जैसे x⁵ x³ है तो हम x³ को क्या ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि x³ इसमें भी चला जाएगा और यहाँ भी पूरा पूरा चला जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, देखो 2 2 2 और 2 कॉमन चला गया तो x5 में से x³ गया तो कितना बचेगा x² माइनस। ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 4 टाइम्स 2 हमारा कॉमन था। यहाँ बचा 3 और 3, ये कितना होगा हमारा 3 और 3 होता है हमारे पास 9 और x³ था वो पूरा कॉमन चला गया। अब हम देखते हैं कि ये तो कॉमन है जो बाहर रहेगा, तो ये हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और x³ इसमें हम क्या करते हैं x का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा x माइनस 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3। तो हम क्या करते हैं हमारा a और b दोनों का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो ये हमारा एज इट इज रहेगा और इसका स्क्वायर क्या आएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि x जो है वो एक बार प्लस में आ जाएगा 3 के और एक बार आ जाएगा माइनस में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा जो नंबर है उसको हम एज इट इज लिख देंगे कि 16x³ ये तो कॉमन था और जो हमारा ये नंबर है हम लिख देते हैं x + 3 और x -
3। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। इसी के अंदर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो हमें दिया गया है l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पहले क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगी थी वही हमें यहाँ पे यूज करनी है, पर एक चीज का हमें ध्यान रखते हुए। इसके अंदर हम एक चीज समझ सकते हैं अगर हम चाहें तो, कि इस पूरे को हम अगर a मान ले, इस पूरे को हम b मान ले, तो ये क्या हो गया a माइनस बी, और दोनों तरफ क्या आ गया स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से भी हम सवाल को कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा a क्या हो गया है l और प्लस में m, ये पूरा हमारा एक पार्ट हो गया। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट हमारा b क्या था l माइनस m। अब हमें क्या करना है, एक बार इसे हम लिखते हैं प्लस में और एक बार इसी चीज को हम लिख देंगे l प्लस m, और l माइनस m को माइनस में। अब एक चीज ध्यान रखना होता है हमें कि जब कभी भी जो हमारे पास इस प्रकार से हो कि बीच में हम एक बार प्लस एक बार माइनस जो मेनली यूज कर रहे हैं, उसके बाद वाला जो हमारा होता है उसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में फिर से लगा देंगे, फिर से हम ब्रैकेट का यूज कर देंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं ये वो समझ लेंगे। नेक्स्ट टाइम हमें क्या करेंगे, यहाँ पे l प्लस एम है, ये प्लस है। अब हम क्या करें, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते तो l माइनस एम रहेगा, लेकिन यहाँ पर l प्लस एम है, बाहर माइनस l, बाहर माइनस और अंदर माइनस क्या हो गया प्लस, इसीलिए हमने यहाँ ब्रैकेट का यूज किया था। अब एक चीज ध्यान से हम देखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर ये m प्लस का है और ये माइनस का, दोनों प्लस माइनस एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल हो गए। ऐसे यहाँ पे प्लस का l और माइनस का l एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा है l और l प्लस हो गए 2l। वैसे यहाँ पे m और m प्लस के क्या हो गए 2m, और ब्रैकेट के बीच में जब कोई साइन नहीं हो तो क्या होता है मल्टीप्लाई का। तो 2 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4, और l और m की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा lm। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया सेकंड का 5 भी हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं आगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। तो हमारे पास यहाँ पे जो a है वो हमारा पूरा ये माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3x स्क्वायर का भी निकालेंगे, वाई स्क्वायर का भी निकालेंगे। ये पूरा हमारा हो गया a। b हमारा है 16 जो होता है 4, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया a और b, दोनों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ x लिखना रह गया था वो लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 भी होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे आइए वो समझ लेते हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले एक चीज दी गई है, उसे हम देखते हैं कि ये जो हमें दिया गया ये पहले क्वेश्चन की तरह है। 3 पार्ट जब दिए गए हैं तो वो हमारा पहले क्वेश्चन की तरह है। हम क्या करेंगे उसे सॉल्व वैसे ही करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का x, लास्ट का स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर का y, और बीच वाले का साइन और होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ तक सॉल्व होने के बाद माइनस का क्या है जेड स्क्वायर। तो इस पूरे को हम a और इसे b मान लेंगे, और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाता है हमारे पास सबसे आसान। हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो a है x माइनस वाई और b हमारा है z, एक बार उसे प्लस में और एक बार हम क्या करेंगे उसे x माइनस वाई और z को माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7th भी होता है कंप्लीट।
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें दिया गया है 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc और माइनस 49c²। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर भी हम कुछ इस प्रकार देखते हैं। पहले जो 25a² है उसे एज इट इज लिखते हैं, और अब हम ध्यान से एक चीज़ यहाँ से नोट करते हैं, ये हमारा 1 2 3 पार्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस को यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन है उसको पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व हो रहा है, आइए इसे समझ लेते हैं। हम यहाँ पर हम इस सवाल में ऐसे देखते हैं कि ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बाहर माइनस है उससे हम अंदर वाले नंबर्स के जो साइन है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ध्यान से एक चीज़ नोट कीजिए, हम पहले और आखिरी पार्ट का क्या करते थे, स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 और b² का क्या आएगा b। ऐसे ही 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7 और c² का आएगा c, और बीच वाले का अब साइन क्या हो गया है, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और इसी प्रकार हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो हमारा अब हम क्या मानते हैं, इसको पहले को a और इस पूरे को b मान लेते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a हमारे पास है 25a², और इसी प्रकार दूसरा हमारा क्या हो गया यहाँ पर 2b माइनस 7c, ये हमारा हो गया है b। अब हमें b², तो हमें क्या करना है, सिर्फ a लेना है। अब a कैसे लेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5 और a² का a, और दूसरे का तो निकला हुआ है, होल स्क्वायर हम यूज नहीं करेंगे, तो क्या गया 2b माइनस 7c। एक बार इसे प्लस में और एक बार इसे माइनस में लिखेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा पूरा कंप्लीट। इसमें हम एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जब हमने अभी बताया था, तो हमारा जो प्लस और जो माइनस होता है उसके बाद के पार्ट को हम किस में बंद कर सकते हैं, ब्रैकेट में, ताकि बाद में हम इसको सॉल्व कर पाएँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे एक बार 5a प्लस 2b माइनस 7c। देखो प्लस जब भी आ गया हो ब्रैकेट के बाहर तब तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, साइन चेंज होंगे नहीं, पर कभी जब यहाँ पे हमारा माइनस बाहर हो तो हमेशा माइनस और अंदर वाला माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सारे पार्ट होते हैं कंप्लीट।